that he's making such statement. Then war of word was started, and then it turned into the scuffle between the two. All right. In fact, leaders from across the political spectrum are reacting to this development, are speaking on the ruckus in the Jammu and Kashmir Assembly. नहीं, हमने देखिए दो बातें. हमने बोला या तो टेम्परेरीली अपने कमरे में जाए जब तक मुबारक गुल साहब जो सेकंड सीनियर मोस्ट हैं, तो या तो टेम्परेरीली वहाँ जाएं और तब तक मुबारक गुल साहब करके हमारा काम हो जाएगा. नहीं तो हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया है. तो अगर वो परसिस्ट करते हैं कि नहीं मैंने नहीं करना है, तो मुझे लगता है नो कॉन्फिडेंस मोशन शुड बी सक्सेसफुल. हम समझते हैं कि संविधान को वायलेट किया जा रहा है, सेक्युलरिज्म ब्रेजनली वायलेट हो रहा है, रूल ऑफ लॉ वायलेट हो रहा है, इदारों को अंडरमाइन किया जा रहा है, फेडरलिज्म को खतरे में है. आपने देखा किस तरीके से जम्मू कश्मीर एक स्टेट को, हिस्टोरिकल स्टेट को यूटी बनाया गया. हम समझते हैं कि इस वक्त की जरूरत है कि जो हमारी पहचान थी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसे बहाल करना चाहिए. और हम उसमें ये समझते हैं कि जो एक वक्फ अमेंडमेंट्स 2025 है, वो ब्रेजन वायलेशन है, हमारे मजहबी मामलात पे मुदाखलत है, और हम समझते हैं कि सेक्युलरिज्म पे वो हमला है, और उस पे मेंबर्स ने अपना कंसर्न जताया और चाहते थे कि इस पे डिस्कशन हो. तो स्पीकर साहब ने अलो नहीं किया, तो उस पे अभी भी बातचीत चल रही है क्या होना चाहिए आगे. बट हम ये समझते हैं कि जो मेंबर्स का कंसर्न था वो जेन्युइन और जस्टिफाइड था, क्योंकि ये हमारे मजहब जो है उसके साथ जो है मुदाखलत है, और ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा. और हम समझते हैं सेक्युलरिज्म, आप आर्टिकल 25 भी देखिए, 26 भी देखिए, और हमारे मुल्क की पहचान है सेक्युलरिज्म, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसे भाजपा वाले भंग कर रहे हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं. ये देखिए कितना खूबसूरत राज्य हमारा था, इसे इन्होंने खत्म किया, इसके टुकड़े किए. तो हम समझते हैं कि इस वक्त सबकी जरूरत है एकजुट हो जाए और इस देश को बचाए, और भाजपा मुक्त विचारधारा है उसे मुक्त करे. धन्यवाद. एज एक्सपेक्टेड, ये हमें बिल्कुल अंदाजा था इस चीज का. हमने कल ही कहा था कि हमें खदशा है कि ये इसी तरह से जो है हंगामा करेंगे, एक घंटा 2 घंटे जो है एडजॉर्न करते रहेंगे जब तक तीसरा दिन आज कंप्लीट होगा. लेकिन हम डिमांड करते हैं, और हम अंदर जाके हाउस में भी डिमांड करेंगे कि हाउस के को एक्सटेंड किया जाए कम से कम 5 दिन. जो 3 दिन जो हाउस की कार्रवाई नहीं चली, वो कार्रवाई जो है दोबारा से रिशेड्यूल हो, जिसमें प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशंस हैं, जिसमें प्राइवेट मेंबर्स बिल्स हैं. अगर सरकार सीरियस होती तो हमने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट किया. आए हमारी नो कॉन्फिडेंस मोशन को सपोर्ट करें, स्पीकर साहब की कुर्सी पे उस शख्स को बिठाएं जो ज्यादा अंदर उछलते कूदते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस की तरफ से. तो डिस्कशन हो, बहस हो, हम तैयार हैं. लेकिन आप खुद देख सकते हैं लीडर ऑफ हाउस कहाँ है. पिछले 3 दिन से क्यों नहीं है वो यहाँ. लीडर ऑफ हाउस वहाँ टुलिप गार्डन में उसी मिनिस्टर के साथ घूम रहे हैं जिस मिनिस्टर ने इसको प्रेजेंट किया, इसको ड्राफ्ट किया इस बिल को. अब अगर वो मिनिस्टर साहब वापस भी गए तो आज लीडर ऑफ हाउस कहाँ है. लीडर ऑफ हाउस आए यहाँ बैठ के असेंबली में बात करें, हम सुनेंगे. लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो रेजोल्यूशन और बिल जो हैं उन पे भी बहस हो. मैंने खुद एडजॉर्नमेंट की है रिगार्डिंग वक्फ कानून कि इस पे बहस होनी चाहिए. लेकिन इसका कतई ये माने नहीं है कि हम 3 दिन ऐसे ही जो है हंगामा करते रहेंगे और बीजेपी को जो है उनको बेल आउट करेंगे और उनको एक सेफ मैसेज देंगे. ये एक अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ, बिल्कुल 100%. अब लोग भी जान गए, लोग भी जान चुके हैं, आप और हमसे लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं. उनको भी आप समझ आ गया है कि ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ 100%. वो तो हम भी कहते हैं कि उनको रेड कार्पेट दिया गया. इनफैक्ट हमारी डिमांड है कि लीडर ऑफ हाउस कहाँ है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कहाँ है, वो खुद आए यहाँ देखे. तो ऐसे थोड़ी ही चलता है कि जिन अहम रेजोल्यूशन पे और जिन अहम बिल्स पे जो है बात होनी चाहिए, डिस्कशन होना था, जिन पे वोट होना था, उन पे कोई बात ही नहीं. हमने एडजॉर्नमेंट किया. हम भी चाहते हैं कि वक्त पे जो है इस पे डिस्कशन हो, इस पे जो है रेजोल्यूशन हो. लेकिन अगर ऑनरेबल स्पीकर साहब अलाउ नहीं कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बार बार पिछले 3 दिन से उनको कहते आ रहे हैं कि आप जो है इस पे बहस कीजिए, अगर वो सिंसियर हैं, वो हमारी नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है उसको सपोर्ट करें. अब अगर स्पीकर साहब सिंसियर है तो वो जाके उन 2-3 मेंबरान को उठाएं, बाहर करें, अगर वो चाहते हैं कि हाउस की कार्रवाई चले. ये बिल्कुल एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच. और हमसे ज्यादा अब लोग जान चुके हैं, अब हमसे ज्यादा लोग इंटेलिजेंट हैं, उनको इल्म है अब इस चीज. 100% बिल्कुल सही बात है. अब तो सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे आए रोज दिखाया जा रहा है कि 5 लाख जॉब का जो वादा किया गया था उसमें से 4,98,000 और
98 जॉब्स जो है अब बची हुई है, 4,99,098 जॉब्स बची है, 2 जॉब्स इन्होंने दे दी है अपने रिश्तेदारों को। लोग देख रहे हैं, बिल्कुल इन चीजों को भी देख रहे हैं। सही बात है, जहां गलत होगा हम बिल्कुल उनको उनकी बात को भी इंडोर्स करेंगे। देखिए, हमारी बदकिस्मती है कि इस विधानसभा में छोटी घटिया घिनौनी बात मानसिकता के लोग जीत के आए हैं, चाहे वो एक समुदाय विशेष थे, लेकिन उनका प्रहार पूरी तरह से एक बीजेपी और टोटली हिंदू कम्युनिटी में उनका प्रहार रहता है। हर घिनौनी घटिया हरकत वो करता है। कितने पर्चे उस पर लगे हुए हैं, उसके बाप ने उसको प्रॉपर्टी से बेदखल किया हुआ है। जो बाप का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। नार्को इसका टेस्ट होना चाहिए, डीएनए का टेस्ट होना चाहिए। और हम स्पीकर से डिमांड करेंगे